नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक मैंने अभी बुक पढ़ी थी, माइंडसेट। माइंडसेट का बुक का फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उस बुक का मैं यूज अपनी ट्रेडिंग में कैसे कर सकता हूं, उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने अभी माइंडसेट बुक बता रहा हूँ पढ़ी थी ना, तो उसमें जो हमारी राइटर है वो कहती है कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं फिक्स मानसिकता वाले, एक होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। क्या जैसे ही ये जो फिक्स मानसिकता वाले होते हैं, इनको इनकेस कोई काम करने को दोगे ना, तो पहले ही घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। ये मुझे काम क्यों दे दिया गया, मैं इसमें अभी कर नहीं पाऊंगा। बट एक ग्रोथ मानसिकता वाले को कोई काम दोगे तो वो घबराते नहीं है, कहेंगे ठीक है, नहीं होगा तो क्या, कुछ नया सीखूंगा। वो इस टाइप से होते हैं। इसमें राइटर ये बताने की कोशिश करती है, जब मैं थी, मेरी भी फिक्स मानसिकता वाली थी। जब मैं अपने स्कूल के बच्चों से जब मिली हूँ, उसके बाद मेरी ये हम सोचने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। सेम वैसे ही है, जैसे ट्रेडर है। अब जो फिक्स मानसिकता वाला ट्रेडर, वो ट्रेडर फिर नहीं बन पाएगा ना। अब वो इन केस कभी उसको लॉस दिख गए तो घबरा जाएगा कि उस ट्रेडिंग बंद कर देगा। अब जो ग्रोथ मानसिकता वाला है, क्या उसको क्या है, उसको पता है मुझे कितना लॉस एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मुझे 20 पॉइंट एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है, और 20 पॉइंट का लॉस हो गया तो मुझे पता है नेक्स्ट ट्रेड में मैं 100 पॉइंट रिकवर भी कर लूंगा। तो इस टाइप में ये ट्रेडिंग में अपना मानसिकता हम यूज कर सकते हैं उस बुक के थ्रू। ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, अब जो हमारे फिक्स मानसिकता वाले लोग होते हैं, उनको अपने उस पे बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रांग होता है कि नहीं, जो चीज़ें मेरे अंदर, जो कौशल है, विकास है, वो मेरे अंदर जो हो रहा है सब जन्मजात होके आया है। तो जो ट्रेडर होते हैं वो जन्मजात होके ही बन के आते हैं। ठीक। मैं ये कुछ नहीं सीख सकता हूँ। इनकेस इनको कोई नई चुनौती मिल जाए तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार मुझे ये कैसे करूंगा मैं ये। और क्रिटिसिज्म से बहुत डर जाते हैं कि मुझे सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इससे ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मेन उनको होता है फेलियर का डर, कि इन केस इसमें मैं सफल हुआ तो ठीक है, इन केस मैं असफल हो गया तो मुझे सोसाइटी से मुझे निकाल दिया जाएगा। उनका ये सब फिक्स मानसिकता वालों को डर रहता है। बट जो ग्रोथ मानसिकता वाले होते हैं, उनका ये रहता है कि उनके बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनको पता है कि ठीक है, नहीं होगा, कुछ तो नया सीखेंगे ना। तो उनको ना तो क्रिटिसिज्म से कोई डर होता है, ना उनको कोई चैलेंजेस से डर होता है। बस उनकी मानसिकता क्या होती है, मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया सीखूं। जब कुछ नया सीखते रहोगे तो गलतियां कम हो जाएंगी ना। गलतियां जब कम हो जाएगी तो आप परफेक्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते चले जाओगी। तो आप धीरे धीरे जाके परफेक्ट हो जाओगे। वैसे सेम ट्रेडिंग में है। अब आपने अभी स्टार्टिंग में किया है, अभी एक दो लॉस लगेंगे, आप डर घबरा जाओगे ना, तो कैसे चलेगा, फिर आप ट्रेडर कैसे बन पाओगे। तो ट्रेडर बनने में भी टाइम लगता है ना। तो इसके लिए आपको मानसिकता थोड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, मतलब ग्रोथ माइंडसेट की मानसिकता रखनी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहती है कि जैसे ये एक इटली में एक कहावत है कि रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था, ठीक वैसे ही मैं कहता हूँ कि ट्रेडर का भी निर्माण एक दिन में नहीं होता है। ट्रेडर भी एक दिन में नहीं बनते हैं, उनको भी सालों का टाइम लग जाता है। इन केस आपकी का मेंटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप लगभग 6 महीने 1 साल में आप ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। आपका मतलब आपकी लर्निंग अच्छी है, आप डेली प्रैक्टिस करते हो, अपने डेली जर्नल मेंटेन करते हो, तो आप 6 महीने से लगा के 1 साल में अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। सेम वैसे ही है, इसमें बता रहा है। जैसे ग्रोथ मानसिकता वाले क्या होते हैं, उनको पता है कि हाँ, मैं मेरी अभी शुरुआत है, ठीक है, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। ठीक है, फिर वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, फिर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, पेशेंस रखते हैं, अपने इमोशन कंट्रोल करते हैं। जब ये सब कर लोगे, इतना टाइम प्रैक्टिस कर लोगे सालों तक, तो आपको सफलता तो मिलेगी ही ना। अब निश्चित मानसिकता वालों का क्या होता है, उनको डर बहुत ज़्यादा डर बहुत ज़्यादा लगता है। इन केस मैंने ये कोई निर्णय ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया, ये आगे चल के गलत हो गया, फिर मेरा क्या होगा, फिर से फिर से मुझे वहीं पे से करना पड़ेगा। तो ये हमेशा अपने पुराने ट्रैप में फंसे रहते हैं। इनको हमेशा हार का डर ही लगा रहता है। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको ये नहीं होता है कि ठीक है, डिसीजन लेते हैं, क्या होता है, रिस्क लेके देखते हैं, कुछ गलत हो गया तो क्या, कुछ तो नया सीखूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा से सब कुछ सीख के आया था, कुछ तो गलतियां तो मैं करते ही आया था। तो ऐसे ही मैं रिस्क लूंगा, मैं कुछ नया सीखूंगा। तो इसमें ये क्या है, आपकी फाइनल, इसमें ऑथर ये कहना चाहिए, आपकी मानसिकता ही आपका सब कुछ सक्सेस डिसाइड करती है। तो
निश्चित मानसिकता वालों क्या रिस्क लेने से डर लगता है ना, बदलाव से इनको इनकार, मतलब बदलाव से ही इनकार कर देते हैं कि चलो मेरी अभी लाइफ जो चल रही है अच्छी चल रही है, मतलब ठीक है डेली का आना जाना, डेली बस उतना ही, उतना फिक्स टाइम है, बस वही करते जा रहे हैं। बट इनकी सोच बहुत छोटी होती है कि यार इतना रिस्क क्यों लेना, अभी लाइफ तो सही चल रही है, इसी में खुश रहते हैं ना, और इन केस ये करेंगे कहीं इसमें फंस गए तो क्या होगा। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं उनको ये डर ही नहीं लगता, उनको रिस्क लेने में बहुत मजा आती है, उनको पता है कि गलतियां करेंगे, गलतियां करके सीखेंगे। इनकी सोच बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ग्रोथ की तरफ हमेशा बढ़ते रहते हैं। उनको पता है कि सीखेंगे सीखेंगे उसके तभी तो सफलता मिलेगी, तो हमेशा ये कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। का जो फिक्स माइंडसेट वाला क्या है, वो तालाब के पानी जैसे ठहरा हुआ होता है ना, सेम वैसे ही वै- सेम वैसे ही अपना जो फिक्स माइंडसेट वाला है, वो भी बिल्कुल वैसे ही सोचता है। चलो सब कुछ, सब शांति से सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बट ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो बिल्कुल नदी की तरह होता है, उसको कैसे न कैसे करके चलते रहना है, उसको समंदर तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इसमें राइटर भी यही बताती है कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और उनको अपनी मंजिल का अच्छे से ख्याल होता है कि मुझे वहां तक पहुंचना होता है। बट जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, उनको बस उनके वही पुराने रूल होते हैं कि मुझे बस इतना ही करना है, मुझे यही यही सब करना है। ठीक है। जो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं उनको पता है वो हमेशा आपदा में अवसर तो ढूंढ ही लेते हैं, और जो ये फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, जो उनके पुराने कॉन्सेप्ट होते हैं, उनसे ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इनकेस ठीक है गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा, सही हुआ तो ठीक है। तो इनको हारने के डर से ये अपना, इनका मानसिकता बहुत ज़्यादा संकुचित होती, विकास की तरफ ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। जो ये ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं ये रिस्क लेके, लिमिटेड रिस्क लेके मतलब ग्रोथ की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो मेन उनका मुद्दा ये था कि इन केस आपको ट्रेडिंग में या लाइफ में कहीं किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो आपको लिमिटेड रिस्क लेके हमेशा आगे हमेशा नया सोचते रहना चाहिए। और ये कि हम मैं फेलियर मेरे को आ जाएगा, मैं हार जाऊंगा, ऐसा कभी सोचना ही नहीं है। पता है, एक दो हार होंगी, उसके बाद तो कभी ना कभी तो जीतेंगे ही ना। अब वैसे ही सेम ट्रेडिंग में, जैसे आपने अभी स्टार्ट किया है, अभी सोच रहे हो कि नहीं अभी मैं 10,000 लगाता हूँ, अभी एक सप्ताह में मैं इसको डबल कर लूंगा। ऐसा कहाँ होता है, कहीं पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको ये अवधारणा थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है कि हाँ मेरी कैपिटल 10,000 है, तो उसमें मैं छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके अपने पहले सीखूंगा, पहले अपनी लर्निंग पे ध्यान दूंगा। जब लर्निंग अच्छे से हो जाएगी, अर्निंग तो हो ही जाएगी ना। तो हमेशा अपने लर्निंग पे ध्यान रखना है। ठीक है, अपनी मानसिकता हमेशा अच्छी से रखनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। आज का ब्रह्म ज्ञान यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, इन केस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।